हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी मैथ्स क्लास में। आज जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ लॉग मोड एक्स। लॉग मोड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर निकालना है साइन 2x का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है साइन 2x का और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दूसरा का सी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो यहां भी डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। डेरिवेटिव कर रहा है e टू द पावर x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? तो तीसरा नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कह रहा है x पर पावर 4 का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए और 4 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें भी ये भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। काफी सारा क्वेश्चन डेरिवेटिव से पूछा गया है। छठा नंबर क्वेश्चन में भी एक बार फिर डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव पूछ रहा है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द पावर n। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। पूछ रहा है ये फंक्शन कौन सा है? 1 इंटू मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन्टो और 1 ऑन्टो। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ है 3x माइनस 4 और इसका इनवर्स पूछा जा रहा है क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर में है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं आईटीएफ में, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में पूछ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग प्लेन का इक्वेशन बताए थे, होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1, जहां ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी वाई इंटरसेप्ट है और सी जो है वो जेड इंटरसेप्ट है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 मूल बिंदु से पॉइंट का डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो आपका ये आ जाएगा इसका सही आंसर 5√2 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 में है ए और बी जो है वो 2 इवेंट है और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम जो है वो हो जाएगा 1 और 14 नंबर का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। साइन 2x का डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 10kx। 10kx का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका k सेक स्क्वायर kx। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन का बात करें तो अब इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 का पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस k। 18 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट 1 to 3 और इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये है 0 to π/2 cos dx, यानी ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ए। 20 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स
और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस के, जो कि सही ऑप्शन है आपका सी नंबर का। 20 का सी हो गया। 21 में जो है ये डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर इसका आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर का बात करें। मैट्रिक्स से दिया गया ये क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर I2 है, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, तो बताइए अल्फा का वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करने पर आपका π/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 23 में चलेंगे हम लोग और यहां ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग पढ़े हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 23 का ए। 24 में चलेंगे तो यहाँ ए और बी दिया हुआ है और इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो, तो बताइए लेमडा का वैल्यू कितना होगा। तो लेमडा का वैल्यू इसमें 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा जा रहा है बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें ए का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, तो किसी प्लेन पर जो है यूनिट वेक्टर का नंबर जो है वो कितना होगा, तो ये इन्फिनिटी होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 का डी। 27 में ए और बी दिया हुआ है, दोनों का डॉट पूछा जा रहा है, तो ए डॉट बी का वैल्यू यहां निकालेंगे तो ये -5 आ जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर जो है इस 27 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर। 28 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 में i क्रॉस k का वैल्यू पूछा जा रहा है, i क्रॉस k का वैल्यू -j, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं जो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वह कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस a हो जाता है। तो आपका यहां ऑप्शन नंबर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x फ्रॉम 1 to 0 to 1, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 31 का सी। 32 में चलेंगे तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये सब डेरिवेटिव का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है यहां पर। 34 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आईटीएफ से पूछा गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। 36 नंबर का क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1/x जो है वो किसके बराबर होगा। तो आईटीएफ का प्रॉपर्टी पढ़े थे, कॉट इनवर्स 1/x जो है ये इक्वल होता है टेन इनवर्स x के, जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 37 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। 39 में फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 में डिफिनिट इंटीग्रेशन से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 40 का सी। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 42 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट आंसर है। ये इंटीग्रेशन वगैरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। फिर 43 नंबर में क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 में, और वहां से फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपका करेक्ट सी आंसर होगा। 44 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 45 नंबर का आंसर बी। अगले क्वेश्चन के ज्यादा चूंकि टाइम है नहीं जो एनालिसिस करके हम आप लोग को बता पाए, इसीलिए जल्दी और सेट सी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
हमारे पास क्वेश्चन का सेट सी है और उसी का आंसर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में अब हम लोग चलेंगे। चलिए अब पुनः ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 46 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। 47 में आएंगे तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सभी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये हम लोग पढ़े भी है। cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा लिमिट 0 to π/2 d थीटा इज इक्वल टू π/4। तो 50 का करेक्ट आंसर डी हो गया और 51 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 52 का आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए सी। अब 51 और 52 में जो है इस दोनों ही क्वेश्चन में जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें x dy प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। और 52 में जो है इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जा रहा है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 53 नंबर का क्वेश्चन है dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू के का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो होता है e टू द पावर क्या पी डी एक्स, अर्थात यहां पर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग वेक्टर से है j डॉट के क्रॉस आई। तो k क्रॉस i का वैल्यू हम लोग को मालूम है, k क्रॉस i जो है ये j के इक्वल होता है और फिर j डॉट j जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। तो 54 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 55 नंबर में जो है ये 3 वेक्टर का जो है ये प्रोडक्ट पूछा गया है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है ना। तो 55 प्रोडक्ट ऑफ x y एंड z और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी जेड एक्स और वाई। तो 55 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 56 में फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स क्यूब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 57 में फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है log 3 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 58 नंबर में डेरिवेटिव का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग के क्रॉस आई क्रॉस जे का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आई क्रॉस जे का जो वैल्यू है वो आपका वेक्टर के इक्वल होता है और फिर के क्रॉस के जो है वो आपका हो जाएगा क्या 0, अर्थात हम लोग पढ़े हैं दो अगर सेम वेक्टर का क्रॉस लिया जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो वैल्यू है वो कितना आता है 0 आता है। तो के क्रॉस के का वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात 59 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 60 नंबर का क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx और इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो हो जाएगा x log 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर में। यहां कह रहा है a और b जो है परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो बताइए a डॉट b का वैल्यू कितना होगा। तो बताए हैं आप लोगों को a और b परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका डॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। 61 का हो जाएगा सी। 62 नंबर का क्वेश्चन जो है i डॉट जे क्रॉस के, तो j क्रॉस के लिए हम लोग पढ़े j क्रॉस के इज इक्वल टू होता है क्या i, फिर i डॉट i का वैल्यू हो जाएगा 1, अर्थात 62 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 63 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, log x dx, log का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो यहां है स्क्वायर ऑफ एन कैप, एन कैप जो है वो क्या है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो, और इसका जो वैल्यू है ये आपका 0 के इक्वल हो जाता है, अर्थात 64 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या ए। 65 नंबर में है
क्वेश्चन है इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन पूछा जा रहा है बताइए इसके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में जो करेक्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो पढ़ा है आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। 66 नंबर में जो है आपका दो लाइन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो पहले दोनों लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद जो है तब वहां पर एंगल निकालेंगे और इस प्रकार से एंगल जो है दोनों लाइन के बीच का आ जाएगा π/2, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा क्या ए। 67 नंबर में ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है ए बी सी जो है यह तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बताइए कि जो कौन सा करेक्ट आंसर इसमें होगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पी ए बी सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। 68 में प्रोबेबिलिटी से फिर क्वेश्चन है पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1, दैट इज करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 69 का करेक्ट आंसर बी होगा। 70 का करेक्ट आंसर यहां पर जो है ये एलपीपी से क्वेश्चन पूछा गया है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बताइए कितना होगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 आएगा और जो कि करेक्ट आंसर आपका क्या है सी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन डेरिवेटिव का है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। 72 में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 73 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। 74 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट अंडर एक्स और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। 75 नंबर का बात करें तो 75 नंबर में डेरिवेटिव का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन का बात करें 76 नंबर का, तो 76 नंबर का क्वेश्चन में पुनः एक बार डेरिवेटिव का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। तो हम लोग पढ़े हैं जो लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a का वैल्यू होता है n a टू द पावर n माइनस 1 और उसका डेरिवेटिव जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। 77 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 77 में जो है क्वेश्चन इस प्रकार है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स का जो वैल्यू है ये π/2 होता है और π/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 होगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स बाय एक्स माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, जो कि लिख दिया गया है यहां पर। 79 नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर पूछा जा रहा है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पूछा जा रहा है ऑर्डर कितना होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो यहां पर 79 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। 80 नंबर का क्वेश्चन का बात करें, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्व करने पर जो सही आंसर आएगा वो आपका होगा डी। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूछा गया। 81 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं इसका वैल्यू जो है ये होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा सी। 82 का करेक्ट आंसर 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, करेक्ट आंसर होगा सी। 83 का बात करें तो tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 का जो वैल्यू है ये आपका माइनस π/6 के बराबर होगा और 83 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी।
84 में पूछा गया है साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है और साइन π/2 का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो 84 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। 85 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो इसमें जो है आपको पहले सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद जो है तो तब पता चलेगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा। तो ये आपका इक्वल होगा π/4 के। दैट मींस 85 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 86 में जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने कहा गया है 86 में, और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा क्या 0 1 2 4 3 7 9 4 8 16 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन का बात करें 87 नंबर का, तो पुनः डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है 1a b प्लस सी 1b c प्लस a 1c a प्लस b का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है कितना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 88 नंबर का बात करें तो पुनः डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आप लोग का बी। 36 आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसमें आएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो ए दिया हुआ है 1 -1 -1 1, तो बताना है जो ए क्यू का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा। तो ये 4a के इक्वल होगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। 90 नंबर का बात करें तो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AHG HBF और GFC दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है बताइए ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेने पर इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन का बात करें 91 का, तो ए दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 अल्फा 0 5 1, बी दिया हुआ है 16 0 5 1, और यहां पर इक्वेशन गिवन है a इज इक्वल टू बी है। तो पूछ रहा है बताइए अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 16, अल्फा इज इक्वल टू 4। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 92 का बात करें 10 इनवर्स 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 10 इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 के बराबर होगा, करेक्ट आंसर सी। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 93 का कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 और कॉस π/2 का वैल्यू होता है आपका 0, करेक्ट आंसर होगा सी। 94 नंबर में डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने कहा गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ये आपका आ जाएगा 1, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 95 नंबर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है cos 2x बाय साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा गया है और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी log साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। 95 का हो गया अभी। 96 नंबर में ITF का क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा -π/2 के। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर होगा सी। 97 में मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, यानी टोटल एलिमेंट जो है सेम है। तो बताइए कि a स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो a स्क्वायर का वैल्यू यहां 3a के इक्वल होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 98 नंबर का बात करें तो 98 में है a.a का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो a.a का वैल्यू जो है ये मोड ऑफ a का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 99 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। 99 नंबर में क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा a इज अ यूनिट वेक्टर, देन लैम्डा हैज द वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू पूछा जा रहा है तो कितना होगा। तो इसका जो लैम्डा का वैल्यू होगा ये आपका 1/2 होगा, अर्थात 99 का करेक्ट आंसर आपका बी है। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में जो है आपका पूछा जा रहा है मॉडुलस xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का मॉडुलस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग वेक्टर में काफी टाइम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखे हैं, कैसे निकाला जाता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को। तो यहां पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z², जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
तो बी। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखे मैथ का जो एग्जाम आज हुआ उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो आप लोग अपने अपने ये तो क्वेश्चन सेट मेरे पास सी था, इसीलिए सी का यहाँ पर हम बना पाए हैं। और आप लोग सी किसी किन्हीं के पास अगर ए है या बी है, आप उससे क्वेश्चन मैच करके इस आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।